हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूचरेबल। आई एम अवधेश प्रजापति। मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, रैंकिंग। अगर मैं रैंकिंग की बात करता हूँ, ये जो टॉपिक है ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट लेवल का। ओके, इससे अक्सर आपको एक या दो क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले रैंकिंग में आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को रिलेट करते हुए एक सीक्वेंस बाई सीक्वेंस चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चले। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ रैंकिंग की, अगर मैं बात करता हूँ रैंकिंग की, तो रैंकिंग आपकी टू टाइप्स की होती है। क्या रैंकिंग आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एंड जो सेकंड रैंकिंग जो होती है, एक होती है आपकी वर्टिकल रैंकिंग। रैंकिंग आपकी टू टाइप्स की होती है। रैंकिंग आपकी दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है, एक वर्टिकल रैंकिंग होती है। अब मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रैंकिंग कब होती है, जब आप पर्सन को एक रो में बैठालते हैं। क्या, जब आप पर्सन को रो में बैठालते हो या एक पंक्ति में बैठालते हो, तो उस कंडीशन में आपकी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है। और वर्टिकल रैंकिंग कब होती है, जब आप पर्सन को एक कॉलम में, एक कतार में बैठालते हो ना, तो उस कंडीशन में आपकी वर्टिकल रैंकिंग होती है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की, तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में जब आप पर्सन को बैठालते हो ना, तो उस कंडीशन में आपकी दो टर्म्स यूज होती है। क्या, दो टर्म्स यूज होती है। एक होता है आपकी टर्म्स लेफ्ट, एक राइट, यानी कि लेफ्ट यानी कि बायां, एंड दूसरी जो राइट यानी कि दायां। ये दो टर्म्स यूज होती हैं हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ वर्टिकल रैंकिंग में, तो वर्टिकल रैंकिंग में भी आपकी दो टर्म्स हैं यूज होते हैं। एक टॉप यानी कि ऊपर से किसी पर्सन को बैठाला, ऊपर, एंड बॉटम यानी कि नीचे से किसी पर्सन को बैठाला। ओके, यानी कि नीचे। ये कहने के लिए अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का कॉन्सेप्ट है ना, क्या किसका, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग और वर्टिकल रैंकिंग का, इन दोनों का कॉन्सेप्ट है ना वो सेम है। मैं बात करता हूँ, या मैं दूसरे शब्दों में अपनी बातों को कहूँ कि हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं उसे आप वर्टिकल रैंकिंग के हिसाब से कर सकते हो। वर्टिकल रैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसे आप हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के हिसाब से कर सकते हो। ओके, ये दोनों का कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। अगर आपको एक समझ में आ गया ना, तो आप दूसरे को कर सकते हो। ओके, अगर मैं बात करता हूँ जो रैंकिंग जो चैप्टर है, इसमें आपका एक फॉर्मूला यूज होता है। उस फॉर्मूले से आप पूरी रैंकिंग को नहीं कर सकते हो। आपको ने देखा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला इसमें यूज होता है रैंकिंग में। उस फॉर्मूले की मदद से आप पूरी रैंकिंग को नहीं कर सकते हो। उस फॉर्मूले की मदद से केवल आप कुछ ही क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में वो फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से ड्राइव हुआ। तो देखिए, आइए, अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रैंकिंग को, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। ओके मेरे भाई, मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रैंकिंग को स्टार्ट करूंगा। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में क्या होता है, किसी पर्सन को एक रो में बैठालते हैं। ठीक है, तो वहीं से मैं फॉर्मूले को ड्राइव करता हूं। मान लीजिए ये कोई रो है। ओके, रो की खास बात क्या होती है, इसमें टर्म्स क्या यूज होती है, लेफ्ट एंड राइट। अब जो रो होती है ना, जो लेफ्ट राइट इसमें यूज होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। हमारे अकॉर्डिंग मतलब कि हमारा जो राइट होता है वो इस रो का राइट होता है, हमारा जो लेफ्ट होता है वो इस रो का लेफ्ट होता है। यानी कि मेरा ये राइट है, यानी कि ये राइट हैंड हो जाएगा। ओके, यानी कि दायां, एंड जो मेरा लेफ्ट है ना, वो इस रो का लेफ्ट होगा। ओके, यानी कि लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, बायां। अब मैं इसमें एक पर्सन को बैठा देता हूँ इस रो में। मान लीजिए ये जो कोई पर्सन है, ए है। ओके, इसकी जो रैंकिंग है लेफ्ट हैंड से, ये जो पर्सन है उसकी जो लेफ्ट हैंड से जो रैंकिंग है वो 10वीं है। ओके, ये जो पर्सन है उसकी लेफ्ट हैंड से जो रैंकिंग है वो 10वीं है। ऐसे ही जो ए पर्सन है उसकी राइट हैंड से जो रैंकिंग है वो 11वीं है। तो आपको बताना है इस जो रो है उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं। तो आप इसमें किस तरीके से निकालोगे, डेफिनेटली आप इसको ऐड करोगे। लेफ्ट की रैंकिंग 10वीं है, राइट की रैंकिंग है वो 11वीं है, यानी कि आपस में इनको ऐड करोगे, यानी कि 10 + 11 आपका कितना होगा, 21। ये आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गए, है ना, आपके अकॉर्डिंग। लेकिन आपने जो ये पर्सन जो है,
आपने लेफ़्ट से इसको काउंट कर लिया, यानी कि लेफ़्ट से ए को काउंट कर लिया, एंड राइट से भी आपने ए को काउंट कर लिया, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ ए को मैंने डबल बार काउंट कर लिया। यही तो इसमें मैं सिद्ध कर रहा हूँ। ए को मैंने ए की रैंकिंग बताई लेफ़्ट से 10वीं है, ए की रैंकिंग है वो राइट से मैंने बताई कि 11वीं है, यानी कि मैंने ए को 2 बार काउंट कर लिया, यानी कि टोटल में से मैं -1 कर दूंगा तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे कि इस वाली रो में हमारे 20 पर्सन है। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन किस तरीके से निकालते हो। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को मैंने ये समझाया है ना आपको, इसी से मैं फॉर्मूले को ड्राइव करता हूँ। तो देखिए, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो, क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। इसमें देखिए मैंने इसमें क्या किया, लेफ्ट प्लस किया, राइट प्लस किया, एंड -1 किया, यही तो मैंने किया। यानी कि मैं इसी को यहीं पे लिख देता हूँ, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपका फॉर्मूला है वो ड्राइव होके तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया। अगर मैं इसी फॉर्मूले को अदर तरीके से लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगा, देखिए अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हो और लेफ्ट की रैंकिंग दी हो किसी पर्सन की, क्या मैं राइट की निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। देखिए किस तरीके से, राइट इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का है, इधर की साइड को आएगा इक्वल टू के, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि टोटल +1 में से मैं राइट की निकालना है, यानी कि लेफ्ट की माइनस कर दूंगा, तो आपकी राइट की रैंकिंग है वो निकल के आ जाएगी या नहीं, इस चीज़ को मानते हो? ओके। अगर मैं इसी प्रकार से लेफ्ट की रैंकिंग को निकालना चाहूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड की रैंकिंग को निकालना चाहूँ, टोटल मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं एंड राइट की जो रैंकिंग है किसी पर्सन की दी है, तो मैं लेफ्ट की निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। इसमें मैं टोटल में से अगर मैं +1 करूँ एंड माइनस कर देता हूँ क्या, राइट, तो मेरे लेफ्ट हैंड की जो रैंकिंग है वो निकल के आ जाएगी किसी पर्सन की। आई थिंक सो ये समझ में आ गया हो, और अच्छी तरीके से मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो और तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगर मैं इसी में वर्टिकल रैंकिंग में इसी फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा। इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो रैंकिंग है इसमें टर्म्स क्या यूज़ होती थी, लेफ्ट एंड राइट, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लेफ्ट एंड राइट। ओके, लिखाना। अगर मैं इसी को वर्टिकल रैंकिंग में यूज़ करना चाहूँ, इसी फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू क्या होगा, इसमें टर्म्स क्या है, टॉप एंड बॉटम, इसमें क्या यूज़ होती है, लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट और राइट की जगह पे मैं टॉप एंड बॉटम लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, यानी कि टॉप प्लस बॉटम -1, तो ये आपका फॉर्मूला वर्टिकल का तैयार हो जाएगा। अगर मेरे पास मान लीजिए इसी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए, टॉप की रैंकिंग दी है किसी पर्सन की, तो मैं बॉटम का निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ, यानी कि बॉटम इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का इधर को आएगा इक्वल टू के, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि टोटल में अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा, क्या 1 प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा किसकी रैंकिंग, टॉप की रैंकिंग, तो आपकी जो बॉटम की रैंकिंग है वो निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार टॉप की अगर मैं निकालना चाहूँ तो टोटल में 1 प्लस करूँगा मैं एंड माइनस कर दूंगा किसकी, बॉटम की, तो आपकी किसकी निकल के आ जाएगी मेरे भाई, टॉप की निकल के आ जाएगी, यानी कि ऊपर से रैंकिंग निकल के आ जाएगी। आई थिंक सो ये फॉर्मूला है वो किस तरीके से आया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, यानी 2 ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे, इसके अलावा और कोई भी रैंकिंग का क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व नहीं होता है। तो उन 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अच्छी तरीके से। ओके, तो मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, इसको रब करता हूँ, राइट। तो देखिए उस 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। मान लीजिए कोई रो है आपकी, उसमें मोहन की जो रैंकिंग है किसकी, मोहन की जो रैंकिंग है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, उसकी जो रैंकिंग है वो 15 है, यानी कि 15वीं है। ओके, एक पंक्ति में मोहन की जो बाईं ओर से रैंकिंग है वो 15वीं है, एंड जो मोहन की जो रैंकिंग है कहाँ से, राइट हैंड से, वो आपकी कितनी है, 10 है। तो आपको बताना है इस पंक्ति में, यानी कि इस वाली रो में आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं वो कितने हैं। तो आप इसमें किस तरीके से निकालोगे, डेफिनेटली आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, यानी कि 15 + 10 - 1, यानी कि कितना होगा, 24, यानी कि आपके इन रो में, यानी कि एक रो में आपके 24 स्टूडेंट हो जाएंगे टोटल। ओके, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा कि -1 मैंने किस तरीके से किया और फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला क्या कहता था आपका, टोटल इक्वल टू आपका होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, तो मैंने लेफ्ट की जो रैंकिंग है वो मैंने 15 प्लस की
एंड 10 यानी 15 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि इक्वल टू 24 आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन अ रो में आपके आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें बात करता हूँ तो मान लीजिए मेरे पास एक टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 50 है यानी कि 50 है। ओके, एंड मोहन की जो रैंकिंग है, क्या मोहन की जो रैंकिंग है कहाँ से, लेफ्ट से कितनी है, 18 है। ओके, 18 रैंकिंग है मोहन की लेफ्ट हैंड से। तो आपको बताना है कि मोहन की जो रैंकिंग है वो राइट हैंड से कितनी होगी। तो आप इसमें किस तरीके से करोगे, तो देखिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आई थिंक सो समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो आपके सामने दिए हुए हैं एंड एक साइड की आपकी रैंकिंग दी हुई है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो आप राइट हैंड की निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। इसमें क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में आप एक प्लस कर दो, क्या कर दो, एक प्लस कर दो, यानी कि 51 हो जाएगा, यानी कि 51 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दो 18, तो आपकी जो रैंकिंग आएगी कितनी आएगी, 33। कहाँ से, राइट हैंड से मोहन की। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक प्लस कैसे किया, तो देखिए मैंने आपको बताया था टोटल निकालना हो मेरे को तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हम। अगर मुझे राइट हैंड की निकालना है, क्या राइट हैंड की निकालना है, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं, क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं एंड लेफ्ट हैंड की रैंकिंग दी है, तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड की निकालना है तो राइट हैंड की इक्वल टू क्या होगा, ये 1 है माइनस का, इधर को आएगा तो टोटल प्लस 1 हो जाएगा, क्या टोटल प्लस 1 हो जाएगा, माइनस क्या करूँगा मैं, राइट हैंड की रैंकिंग, है ना। यही तो मैंने इसमें किया है, तभी तो ये आ गया। यानी कि टोटल में मैंने प्लस 1 किया, 51 हो गया, माइनस क्या किया, लेफ्ट हैंड की रैंकिंग यानी कि 18, तो आपका कितना आ जाएगा, 33। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन है वो किस तरीके से करने इस फॉर्मूले की बेस पर। ओके।